इस वीडियो में रॉकर आर्म की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे और रॉकर आर्म V6 टर्बो इंजन का 21वां पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। रॉकर आर्म क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मॉडल ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह अगेन इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इस स्मॉल सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 9.53 एंड देन प्रेस एंटर। और जो आउटर सर्कल है इसकी डायमीटर की वैल्यू 19.53 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक स्मॉल वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 22.23 एंड देन प्रेस एंटर। और इस वर्टिकल लाइन की डायमेंशन की वैल्यू 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और वर्टिकल लाइन के इस पॉइंट पर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 1.07 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और सर्कल की क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद एक टेंजेंट और एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 28.58 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहां क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहां क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 3.18 एंड देन प्रेस एंटर। इस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 2.54 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस वर्टिकल डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 2.54 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 2.54 एंड देन प्रेस एंटर। और वर्टिकल डायमेंशन की वैल्यू भी 2.54 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले। इसी तरह इस पोर्शन को भी ट्रिम कर ले एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और यहां पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 19 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इस एरो के ऊपर क्लिक करके जो सिमेट्रिक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल और यहां एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 9.53 एंड देन प्रेस एंटर। और वर्टिकल डायमेंशन की वैल्यू भी 9.53 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल और इस साइड पर भी एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की वैल्यू 9.53 एंड देन प्रेस एंटर। और रेक्टेंगल की जो वर्टिकल डायमेंशन है इसकी वैल्यू भी 9.53 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहां क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह सेंटर लाइन के इस साइड पर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 9.08 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसके डायमेंशन की वैल्यू 10.16 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 3.18 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद टेंजेंट लाइन सेलेक्ट कर ले
और इन दोनों सर्कल के दरमियान एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह डाउनवर्ड भी एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट ट्रिम टूल और सर्कल की जो इनर पोर्शन है वो ट्रिम कर ले। एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, इस एरो के ऊपर क्लिक करके सिमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद चेम्बर टूल सेलेक्ट कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक करके D1 एंड D2 जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर डिस्टेंस 1 की वैल्यू आप 7.6 एंड देन प्रेस एंटर और D2 यानी डायमेंशन 2 की वैल्यू 2.5 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस H के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस H के ऊपर क्लिक कर ले, इसके बाद इस H के ऊपर क्लिक कर ले और इसी तरह इस H के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके।